हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ये प्रीव्यू की इंडिया और साउथ अफ्रीका का कुछ आईपीएल के अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 11 में। तो मेरे को नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होगा। अगर मान लो कुछ मतलब इधर उधर हो भी जाता है तो मे भी हो सकता है कि ये वॉशिंगटन की मेरे को यूज समझ में नहीं आई। नो, वो बैटिंग ठीक से कर पाया, 5 से 5 उसको खिलाने का पता नहीं फैसला किसका है। लेकिन नो 5 से बैटिंग कर पाया ना बॉलिंग कर पाया, 3 ओवर ही किया है। अगर ऑलराउंडर खिला रहे हो तो बॉलिंग भी करा भाई, बैटिंग तो कर ही रहा है 5 पे। तो मेरे को लगता है कि केएल राहुल को ऊपर कर देना चाहिए 5 पे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन उन्होंने खुद बोला है तो हो सकता है कि वो 6 पे ही खेले। तो मेरे को है कि 6 पे राहुल अगर खेलते हैं तो 5 पे कोई बढ़िया बैट तिलक वर्मा जैसा बैटर लेके आओ, वो भी 3-4 ओवर अगर डालना है। मतलब ये खाना पूर्ति करने के लिए केवल कि एक बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी 3-4 ओवर डाल के दे देगा, वो भी ऑफ स्पिनर ही है। तो उससे बढ़िया बैटर है ना, लेकिन वो वाशिंगटन से बढ़िया बैटर है। तो ना आप वाशिंगटन के बॉलिंग में यूज कर रहे हो, पहले वो बॉलर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है पहले वो, उसके बाद वो बैटिंग करता है। लेकिन जबरदस्ती जीजी उसको बैटिंग ऑलराउंडर बनाने में लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि ये वॉशिंगटन का जगह, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फंस फंस के खेल रहा था, सिंगल नहीं निकाल पा रहा था। और अगर अगला हो सकता है तो मे बी अगर कुछ ज्यादा ही वाइड सोच ले तो हो सकता है गायकवाड भी ना खेल पाए। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं है तो तुरंत बाहर कर देते हैं जी जी, ऐसा मैंने बहुत प्लेयरों के साथ देखा है। इसीलिए थोड़ा डर तो है कि गायकवाड भी बाहर हो जाए। एक एक तो उसका पोजीशन मतलब वो ओपनिंग खेलता है वो, उसका पोजीशन मतलब दिया नहीं है। उसके बाद एक इनिंग खराब हुई तो हो सकता है कि कर दे, तो वो तो वो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। लेकिन पिच भी यहाँ सपाट रहेगी। बस एक ये फायदा रहेगा कि शायद ड्यू उतनी नहीं आती है यहाँ पे जितनी रांची में एकदम तालाब बन गई थी, इसीलिए। तो बाकी सब सेम ही रहेगा। और प्लेइंग 11 भी मेरे को सेम ही लग रहा है। अगर गौती का दिमाग इधर उधर फिरा नहीं तो भाई इधर भी बदल दो, उधर भी बदल दो, सारे ही बदल दो, घर के बाहर डालो। और मतलब अभी कुछ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगले मैच में भी कौन खेलेगा, क्योंकि कोई कंटिन्यूटी ही नहीं है। टेस्ट में भी मैंने देखा कि एक स्पेशलिस्ट बैटर इंजर्ड होता है तो वहां पे नीतीश रेड्डी आ जाता है ऑलराउंडर। तो यहाँ पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पे नीतीश रेड्डी ही खेल जाए वॉशिंगटन से ऊपर। तो यही था इनके प्लेइंग 11 का एनालिसिस। और पिच भी यहाँ पे पाटा रहेगी, पिच के बाद हम लोगों ने बात तो कर ही ली। तो यहाँ पे अगर टॉस जीतते हैं, और राहुल तो बहुत ज्यादा लकी रहा है कोहली के लिए यहाँ पे मतलब जब जब राहुल कैप्टन है बना है तब तब कोहली ने स्कोर बढ़िया ही किया है। यहाँ पे मैंने एक फोटो डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा कि क्या क्या स्कोर किया है। ये एक में 100, जो अफगानिस्तान के साथ टी एशिया कप का मैच था शायद, उसमें 100 मारा था। एक कल 100 मतलब रांची वाले मैच में 100 मार दिया। और उससे पहले एक 60-65 था और एक और हाफ सेंचुरी थी। तो मतलब उसकी फॉर्म तो ठीक ही चल रही है बाकी। और अलग ही एक क्लेश मचा हुआ है ड्रेसिंग रूम में कि कोहली बात नहीं कर रहे हैं गंभीर से। वैसा देख के भी लगा कि जब वो रन बना के गए, गला मिलने गए, तो वो बस ऐसे साइड हक करके चले गए। वो अच्छे जप्पी पाते हो तो पूरा जोर से जप्पी पाते हो भाई। अब मेरे को लगा कि हाँ कुछ कुछ तो मिस कम्युनिकेशन, कुछ तो मतलब हुआ है ड्रेसिंग रूम में, मतलब माहौल अच्छा नहीं है। अब पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है कि किसके कारण माहौल अच्छा नहीं है। इसलिए बीसीसीआई का कुछ, पहले तो ये बात आ रही थी कि रोहित और कोहली के फ्यूचर डिसाइड होगी, लेकिन अब बात आ रही है कि आप कम्युनिकेशन क्लियर करिए। यहाँ पे मीटिंग होगा रायपुर मैच के बाद ही, मतलब वेडनेसडे को मीटिंग होने वाली है। अगर मैच के दौरान हो जाती है, मैच से पहले या मैच के बाद, मतलब वेडनेसडे को रायपुर में ही मीटिंग होने वाली है। तो उस पे क्या फैसला आता है वो देखना पड़ेगा। बाकी और पिछले मैच में जो कोहली ने शतक मारा वैसे ही फॉर्म कंटिन्यू रखें। हम फैंस तो यही चाहते हैं कि हर मैच में दोनों रन करे रोक को। लेकिन भाई ऋतुराज के लिए ये 2 मैच अगर दिन मिलता है तो बहुत क्रूसल होगा। नहीं तो फिर अगर इसमें परफॉर्मेंस नहीं आती है तो वो बहुत पीछे हो जाएंगे, मेरे को ये लगता है। क्योंकि भाई देखो, एक तो 4 नंबर पे भीड़ बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये ऋषभ पंत बैठा हुआ है, तिलक वर्मा बैठा हुआ है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अगर वो चले जाते हैं तो कोई और आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को ये लगता है। और कोहली के कुछ रिकॉर्ड्स होंगे 100 पूरा करने के बाद। तो पहला रिकॉर्ड है
फास्टेस्ट टू रीच 83 इंटरनेशनल सेंचुरी, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 52 ओडीआई सेंचुरी। मतलब इंडिविजुअल कोई मतलब टेस्ट, ओडीआई और टी20 देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा सेंचुरी कोहली को हो गए हैं। इससे पहले सचिन सर के थे, वो 51 सेंचुरी टेस्ट में। और रजिस्टर ही 70th मैन ऑफ द मैच इंटरनेशनल, बिकेम अ लीडिंग सेंचुरी स्कोरर इन अ सिंगल इंटरनेशनल फॉर्मेट, जो 52 मैंने आपको बताया, और सचिन सर का 51 है। और उसके बाद मोस्ट सेंचुरी वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये डेविड वार्नर और सचिन सर का 5 था, और कोहली का 6 हो गया है। और मोस्ट ओडीआई 50 प्लस स्कोर एट होम, तो यहाँ पे 59 था ये कोहली का, और 58 था सचिन सर का। तो भाई इसे सब कोई अंडररेट कर रहा था, मतलब पता नहीं कुछ बातें हुई होंगी ड्रेसिंग रूम में ही, या फिर कुछ और बातें हुई होंगी जो फैमिली में भी इन्वॉल्व हो गया कोहली का। यहाँ पे सिस्टर स्टेटस लगा रही हैं, स्टोरीज लगा रही हैं, भाई स्टोरीज लगा रहा है। भाई ने तो टेस्ट पे भी क्वेश्चन कर दिया था उनके कि क्या आप कर रहे हो, ऑलराउंडर को 3 पे खिला रहे हो, बहुत मैसअप चल रहा है सिचुएशन, तो मतलब कुछ तो सही नहीं है गौतम गंभीर और कोहली के बीच में। और लास्ट में एक विजुअल भी आया था कि गंभीर और रोहित कुछ बात कर रहे थे, हो सकता है कि कम्युनिकेशन क्लियर, कम्युनिकेटर बनाया गया हो दोनों को कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए, तो मेरे को ये लगता है। और अगर आगे बात करें तो बिकेम अ लीडिंग रन स्कोरर वर्सेस सेना टीम इन ओडीआई, 4483 सरपास सचिन तेंदुलकर सर 4363, 4363, थोड़ा सा फंबल हो गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन बिकेम अ लीडिंग सेंचुरी स्कोरर वर्सेस सेना, ये तो मैंने पढ़ ही दिया। नहीं नहीं, ये नीचे वाला दूसरा है। became a leading century scorer वर्सेस सेना टीम इन इंटरनेशनल विंस 25, और सचिन सर के 24 थे। मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड एट होम 32, और सचिन सर और जैक कैलिस के 31 थे। और आगे अगर हम लोग बात करें तो एक और स्टेट्स है, मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड वर्सेस साउथ अफ्रीका, 8 ओडीआई, 6 ओडीआई में, और यहाँ पे सचिन सर और संगाकारा को यहाँ पे 5 बार मैन ऑफ द मैच मिला है। और यहाँ पे मोस्ट 100 एट बैटिंग पोजीशन इन ओडीआई 45 एट नंबर 3, ज्वाइंट रिकॉर्ड विद सचिन तेंदुलकर 45 एज एन ओपनर। मोस्ट हंड्रेड्स एट होम इन अ सिंगल फॉर्मेट 25 इन इंडियाज ओडीआई, सरपाच रूट 24 इंग्लैंड टेस्ट, मतलब टेस्ट में रूट के 24 सेंचुरी हो गई है, और यहाँ पे 25 विराट कोहली की सिंगल फॉर्मेट होम पे सारा मिला के नहीं, होम पे। और इस सेंचुरी बिकेम 7,000 इंटरनेशनल सेंचुरी इन मेंस क्रिकेट। तो यहाँ पे ये कोहली का रिकॉर्ड था। और अगर हम लोग आगे बात करें आईपीएल का अपडेट को लेकर, तो यहाँ से मैक्सवेल ने पुल आउट कर लिया है, रसल रिटायर हो गया है। और रसल के रिटायर होने पे मेरे को ये लगता है अगर रिटायर होना था तो पहले ही रिटायर हो जाते हैं। लॉयल्टी लॉयल्टी बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे ग्लोबली जो उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसको लेके उन पे कुछ प्रेशर बनाया गया होगा कि अगर आप कुछ सी और टीम में जाते हो तो यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। तो मेरे को यही लगता है, इसीलिए रसल ने रिटायर होने का प्लान किया। नहीं तो भाई देखो, अगर रिटायर होना ही था तो पहले हो जाते, या फिर जैसे ही रिलीज हुए थे वैसे ही हो जाते। इतना लेट रिटेंशन लिस्ट देने, मतलब ये जो फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिटेंशन का, अरे रिटेंशन बोल रहा हूँ ऑक्शन लिस्ट का, उससे पहले ही क्यों आया। और लगता है कि मैक्सवेल ने भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी से बात की होगी, तो उसको उनको भी क्लियरिफाई नहीं किया गया हो कि हम आपको पिक करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस 1 साल आती है, 5 साल डी पे हो जाती है, तो वहां से वो पुल आउट कर जाते हैं अनसोल्ड होने के डर से। तो और फैफ डू प्लेसी ने भी यही माना है कि यहाँ पे अनसोल्ड हो जाए। पिछले साल ही वो केवल बेस प्राइस में ही मतलब दिल्ली के पास गए थे, तो वहां पे वो छोड़ देते हैं वो पीएसएल खेलना, और पीएसएल वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि डुप्लेसी आ गया, डुप्लेसी आ गया। भाई वो रिटायरमेंट प्लान है, यहाँ पे जितनी प्राइम क्रिकेट थी वो उन्होंने खेल लिया है, वो रिटायरमेंट का 1-2 साल बचा हुआ है, तो वो पीएसएल खेलने चले गए हैं। और मोइन अली भी नहीं आ रहे हैं, तो ये कुछ बड़े प्लेयरों की बात थी। आगे हम बात करेंगे रिटेंशन लिस्ट की पूरा लेके कि कौन कौन से प्लेयर 2 करोड़ के ब्रैकेट में है। बाकी तो एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु कोटक से पूछा गया
तो वहां पे वो बोलते हैं कि हमेशा रोहित कोहली को ही लेके क्यों बात होती है, वो फिट है, वो रन बना रहे हैं। पता नहीं भाई, अगर उनको 27 वर्ल्ड कप खेलना है तो वो पूछेंगे ही ना, क्लैरिफाई तो कर दो। मतलब एक आध बार तो क्लैरिफाई करो कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। यहाँ पे भी कोई क्लियरेंस नहीं आया, तो मतलब आप लोग चाहते क्या हो? मतलब इस समय ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, कोई कुछ और आके बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। और यहाँ पे कोहली का भी एक स्टेटमेंट आया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पोस्ट में प्रेजेंटेशन में, कि मेरा गेम ज्यादा मेंटली है। मतलब ये बोलना चाह रहे होंगे शायद उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि सैयद मुश्ताक अली या फिर और कोई टूर्नामेंट, मतलब जो, मतलब उनके टच में रहने के लिए, खेलने के लिए बोला जा रहा हो। तो हो सकता है कि उसके लिए वो उन्होंने कुछ इंडिकेट किया हो। और कुलदीप यादव ने जो बीसीसीआई के ऑफिशियल साइट पे जो वीडियो आई है, वहां पे कुलदीप यादव ने बोला है, जो हम लोगों ने 2016, 17 और 19 में जो को रोको को देखा था, वैसे ही ग्लिम्सेस आ गए हैं। तो बस बात यही तक थी कि कोई टीम में चेंजेस नहीं होगा। तो हम तब तक अब तक यही बात खत्म करते हैं आज के वीडियो में। और हम परसों मिलेंगे, कल तो मैच ही है, तो कल वीडियो नहीं आएगी, परसों ही आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब करो।